हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट का लेक्चर नंबर 2। मतलब फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वो मैं पार्ट फिर से आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले प्लीज कॉपी पेन निकाल लो और साथ में पीछे का जितना भी पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लो बस की पॉइंट्स उनके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम प्रॉब्लम सेट। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे मिलेंगे हमको यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस कर चुके हैं। देखो, फाइंड एम की वैल्यू निकालनी है मुझे। m माइनस 12 ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और हैज बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन की पूरी बात ना यहीं पे छुपी है, हैज रियल्स एंड इक्वल रूट। अब रियल एंड इक्वल रूट का मतलब अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता। अगर आप पता है कि हमने डेल्टा की कुछ वैल्यू पढ़ी थी, डेल्टा इज इक्वल टू 0, अरे डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा लेस देन 0, याद है क्या। ये वैल्यू जब पढ़ी थी तब हमने बताया था कि इसके यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, अरे याद है क्या। यहाँ पे होता है रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अरे आई होप आपको ये याद होगा। रे पीछे का पार्ट रिवाइज करते चलो। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। जब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे वैल्यू 0। डेल्टा का मतलब ये भी पता होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये क्वेश्चन में मुझे बोला है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, 0। इतनी बातें मुझे ये स्टेटमेंट से तो समझ में आ गई। बाकी स्टेटमेंट के बाद में करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता फिलहाल, इसकी कोई नीड नहीं है। हमें समझ में आ चुका सवाल में करना क्या है करके अभी। तो बेसिकली हम आप ध्यान से देखेंगे, सवाल का एक इक्वेशन दिया है बड़ा सा, तो वो इक्वेशन को हम फिर से रिपीट लिख लेते चलो। m-12 का एक्स स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ऑफ m-12x, ओके, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे आप यहाँ पे एबीसी की वैल्यू बता सकते हैं क्या। एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू कंपेयरिंग जब हम करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर को छोड़ के a की वैल्यू होती है, तो यहाँ a की वैल्यू मेरी मिल चुकी है m-12। b की वैल्यू देखो ट्वाइस ऑफ m-12, एक्स को छोड़ के जो b की वैल्यू आती है, मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, ट्वाइस ऑफ m-12, और c की वैल्यू आ चुकी है मेरी 2। तो इस तरीके से मेरी एबीसी की तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब कंडीशन बोलती है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसा लिख लो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन बोलती है, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब मुझे पता है कि डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, और डेल्टा मतलब क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। आप वैल्यू पुटअप करते चलो। बी की वैल्यू देखो ये दी है, बोलो ट्वाइस ऑफ m-12 दी है, इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू दी है मुझे m-12, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू दी गई है मुझे 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से लिखते चलो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। m-12 का होल स्क्वायर, इसका भी सेपरेट कर देंगे तो m-12 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस, ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 टू सा मैं 8 कर देता, 8 m-12 इसको भी ब्रैकेट में लिख लेगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो यहां से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है कि आप m-12 को होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको पूरा ओपन करो, या फिर दूसरा तरीका जिसे मैं पढ़ा रहा, अभी काफी टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो ऐसा भी सोचेगा। देखो मैं इसको ऐसा समझता, इसके जगह पे बस x समझने के लिए ऐसा कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन होता तो क्या आप यहां से 4 कॉमन निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। अरे 4 टू साइड लिखा है ना, और x भी कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 4x कॉमन लिख लेगा तो x माइनस 2 बचेगा। अरे बचेगा ना, देखो ना 4 बाहर निकला, यहाँ पे x 2 बार है तो एक बार मैंने बाहर निकाला, तो एक बार x बचेगा माइनस ये 2 बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
4 सेम दिख रहा है, इसका मतलब अभी बता देखा 4 इंटू 2 लिखा होगा, तो 4 कॉमन दिख रहा है, जिसको 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे m माइनस 12 दो बार है, स्क्वायर मतलब दो बार है, तो m माइनस 12 में एक बार कॉमन ले लेता, m माइनस 12 ब्रैकेट में एक बार बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर एक बार बचेगा m माइनस 12, m माइनस 12, माइनस का साइन जैसे का वैसा, और यहाँ पे देखो बस 2 बच रहा, 4 तो कॉमन निकल चुका, m माइनस 12 भी कॉमन ले चुके हैं, बचा कितना ओनली 2, तो इसको 2 को तो रहने ही दो, इज इक्वल टू 0। अरे ये स्टेप समझ में है क्या? अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं है तो आप यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सीखना होगा, क्योंकि इससे आंसर थोड़ा जल्दी निकलता है, लेकिन स्टेप्स रॉन्ग नहीं है, ये भी स्टेप सही है। क्या किया फिर से देखो, m माइनस 12 का होल स्क्वायर था, माइनस 8 टाइम्स m माइनस 12, m माइनस 12 यहाँ 2 बार था, यहाँ एक बार था, तो मैंने एक बार कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक बार बचा तो जैसे का वैसा, बीच का साइन माइनस, यहाँ पे देखो 4 टू 8 हुआ तो 4 तो बाहर निकला है, 2 बचा तो 2 जैसे का वैसा, इज इक्वल टू 0। बाद में इनको आपस में इक्वेट अप करेंगे तो 4 टाइम्स देखो m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा इधर क्या बचेगा बोलो, m माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तब डिवाइड में, मतलब m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 बनेगा, यहाँ पे इनका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 14 इधर गया तब कितना बनेगा, प्लस का 14 बन जाएगा, मतलब m की वैल्यू तो आ चुकी है 14, और दूसरी वैल्यू देखो तो 0 गया ना, तो m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 12 इधर आएगा प्लस का 12, चलो ओके, मतलब यहाँ पे हमारे पास m की दो वैल्यू तो आ चुकी है, एक 12 एक 14, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है, लेकिन हम m की वैल्यू 12 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बताता, अगर हमने m की वैल्यू यहाँ पे 12 रख दी तो 12 माइनस 12 क्या बन जाएगा 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, अरे ये 0 हो गया मतलब ये भी तो 0 बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, नहीं, हमारा इक्वेशन ऑलवेज क्वाड्रेटिक रहना चाहिए, तो इसको सब m की वैल्यू 12 रखेंगे क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे इफ वी पुट m is equals to 12, then given equation is not a quadratic, so therefore m is not equals to 12, हम m की वैल्यू 12 रखेंगे क्या, नहीं, therefore हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, so therefore m is equals to 12 14, तो हम नीचे में आंसर लिखेंगे, so therefore the value of m is 40। किसी बच्चे को डाउट ये होगा कि सर यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर से सॉल्व किया तो कुछ गलत मिलेगा क्या, नहीं, वो तरीका बिल्कुल सही है, वो भी तरीका रॉन्ग नहीं है, लेकिन वहां पे फैक्टर्स वगैरह निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, इस वजह से हमने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका यूज किया, ये स्टेप में भी आपको बोर्ड्स में पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते, ध्यान से देखना, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। अगर आपको याद होगा, रूट्स की बात करते हैं, आपको रूट्स का कुछ पता है, अरे रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था, याद है क्या, अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता था फॉर्मूला, बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था फॉर्मूला, याद है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन, तो फाइंड द इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, याद नहीं होगा तो ध्यान से देखो, दैट इज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फाइंड करने को लगाएगा तो हम ऐसा लिखते हैं, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो थोड़ा ध्यान से प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा पढ़ के आते जाओगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हमारे पास दिया क्या है, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, सम ऑफ द रूट मतलब मान के चलेंगे, लेट लिख लो ये भी, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ही लिखो ओनली, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ओके, सो देयरफॉर देखो कुछ कंडीशन दी है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का सम कितना दिया गया है बोलो, इज 5, इनका सम दिया गया है मुझे 5, ओके, मतलब एक वैल्यू तो मिल चुकी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है, अब दूसरी बार देखते हैं, सम ऑफ देयर क्यूब, क्यूब की बात किया है, क्यूब अगर आपको पता नहीं होगा, क्यूब का मतलब ये इनका सम करके क्यूब बोलना चाहता है वो, इनका सम करके क्यूब कितना दिया गया है मुझे 35, ओके,
और फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब पर मुझे जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा की मुझे नीड है, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है, तो इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा ताकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे मिले। देखो अभी ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, याद है क्या आपको? दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अगर याद नहीं होगा तो प्लीज 2.5 एक बार चेक करिए, मैंने वहां पे बताया भी है कि फॉर्मूला बनता कैसी है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि हमने इससे पहले ये पढ़ा है। ओके, ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तो मुझे दी है 35, तो मैं 35 जैसी की वैल्यू रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 5, तो 5 का मैं क्यूब कर लूंगा माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा जैसे का वैसा, इनका तो कुछ यही नहीं है, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दी है, तो 5 वैल्यू पुटअप करते चलो, बस यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी अल्फा इंटू बीटा की, मतलब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो 35 यहाँ पे आ गया, माइन इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होता है 125, कितना होता है? 125 माइनस 5 3 हो जाएगा 15 अल्फा बीटा। अब प्लस का 125 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 125 हो जाएगा, तो 35 माइनस का 125 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा? भूलना नहीं माइनस का साइन, ठीक है। देखो ना, ये प्लस 25 को इधर लेके गया तो माइनस हो चुका है, माइनस करने पे शायद 90 मिल रहा है, माइनस का 90 मिल रहा है इज इक्वल्स टू माइनस का 15 अल्फा बीटा। दोनों तरफ माइनस है तो आपस में कट जाएंगे, और मल्टीप्लाई में 15 इधर आएगा तब डिवाइड में, ये ऐसा होगा। देखो माइनस माइनस तो गया यहाँ से, मल्टीप्लाई में 15 इधर गया तब डिवाइड में, मतलब 90/15 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। कैंसिल आउट करने पे 6 टाइम्स जा रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे बोलो? 6। कितनी मिल रही है? 6। लिख लो आप यहाँ पे भी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6। सो देयरफॉर लिखो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, कुछ ऐसा ही रहेगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है मुझे 5, इसकी जगह पे मैं 5 रख लूंगा, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है मेरी 6 इज इक्वल टू 0। चलो ये भी इजी था, सवाल था, सवाल सारे इजी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सुनो, क्वेश्चन सारे इजी है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से आते हैं पूरे, तो प्लीज तभी आप प्रॉब्लम सेट करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम सेट नहीं। क्योंकि देखो कैसा है कि आप बस आगे आगे बढ़ते चलेंगे और पीछे का नहीं आएगा तो ये आपको सवाल भी मुश्किल लगना चालू हो जाएगा। तो प्लीज पहले आप पूरे प्रैक्टिस सेट अच्छे से करिए, तैयार करिए, उसके बाद प्रॉब्लम सेट की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्यान से सुनना, सवाल काफी अच्छा सवाल है ये। क्या बोलता है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है सच दैट its roots are square of sum of the roots and square of difference of the roots of equation 2x square plus twice of p plus qx plus p square plus q square is equals to 0। काफी बच्चों को मीनिंग नहीं समझा होगा, लेकिन इतना तो समझ में आया होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते सवाल, सच दैट, आगे क्या बोलता है? इट्स रूट्स, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं उसके जो रूट्स है आर, वो किसके बराबर है? देखो आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स में सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर के बराबर है बोलते, जो इक्वेशन मुझे निकालनी है। ओके, और दूसरा क्या बोलता है? एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब डिफरेंस बोला तो डिफरेंस भी ले लो, डिफरेंस के साथ स्क्वायर करना ये बोला गया है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फाइंड करना है उसके रूट्स। अब मान के चलेंगे इसके रूट्स मैं अल्फा और बीटा ले लेता, इसके रूट्स क्या ले लेता? अल्फा और बीटा। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो उसके रूट जो मुझे फाइंड करना है, जो मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स लेता मैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, वहां अल्फा बीटा लिया तो मैं यहाँ ए और बी ले लेता, a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसको जो फाइंड करना है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इसका एक रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया, ऐसा बोलना है इक्वेशन का, और जो दूसरा जो रूट्स है वो b के बराबर है, ऐसा बोलना है। मतलब मुझे a प्लस बी और a इंटू बी निकालना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके। यहां तक कि क्लियर? ध्यान से देखना कैसे करते हैं हम लोग सवाल को। ठीक है, चलो इक्वेशन ला लो, जो हमारे पास इक्वेशन है पहले उसकी बात करते हैं। क्या इक्वेशन है बोलो? 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास। सबसे पहले तो हम कंपेयरिंग करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे ए की वैल्यू तो मुझे 2 मिल रही है यहाँ से, ओके। बी की वैल्यू मिल रही है मुझे ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू, और सी की वैल्यू मुझे दिख रही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे अभी हम इतने इंटेलिजेंट तो हो चुके हैं कि हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी आती होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। और इसके हम रूट्स ले लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ऐसा लिख लो। ये लिखने पे मुझे पता है कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट है और अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। देखते चलो माइनस का बी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन ए की वैल्यू दी गई है 2। यह 2 गेट कैंसल, बचने पे कितना बचा, बस ध्यान से देखो, माइनस का p प्लस क्यू बचा है, और वो किसका बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के, इस तरीके से। उसके बाद ये देखो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू दी गई है 2। तो इसको भी आप ब्रैकेट कर लो, ठीक है, ताकि ये वैल्यू हमें आगे काम आ सके। अब जो हमें निकालने की इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि मेरा अगले जो निकालना है उसका रूट्स है एक, जिसको हमने डिनोट किए, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इनके कुछ अलग अलग फॉर्मूले लिखेंगे और इनको सॉल्व आउट करेंगे। ध्यान से देखना कैसा करते, देखो अभी इसका तो काम फिलहाल हमें बाद में है, इसको मैं रब कर देता फिलहाल। बस एक आइडिया देना था क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा करके। देखो तो हम ए को कंसिडर करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि कंडीशन है हमारी। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर आ चुका है, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर के बराबर आ चुका है। तो स्क्वायर करने पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, मतलब ओनली कितना बचेगा बोलो, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू मेरी हो चुकी है ए की। मतलब अगले जो रूट्स निकालने हैं, एक रूट्स ए निकल चुका है। अब बारी बी की, ध्यान से सुनना। बी की कंडीशन क्या थी, बी की कंडीशन ये थी, वो डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर है, मतलब अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का उसके लिए फॉर्मूला पता रहना जरूरी है। हम जब स्टार्टिंग में थे तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखे थे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा और बीटा। ये फॉर्मूला मैंने कैसा बनता है मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया भी था, ठीक है। कुछ फॉर्मूले थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना अच्छे से, दैट इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू लिख लो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे अभी हम, बोलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। बस हमारे पास वैल्यू दी है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे थोड़ा सा। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की तो वैल्यू आ चुकी है, देखो कितनी आई है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख दो उसकी जगह पे। अरे आप ये वैल्यू रखोगे फिर भी यही आएगा, माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आई है, ब्रैकेट में लिखता मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। कैंसल आउट करने पे 4 टाइम्स 2 चला जाएगा, मतलब बी इज इक्वल्स टू, इसको नोट करना ध्यान से, b इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरे पास, b इज इक्वल्स टू बचा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड करने के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस पी क्यू कर दूं प्लस क्यू का स्क्वायर। यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस 2 पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखते कुछ बचता है क्या, तो यहाँ पे देखो माइनस का ओनली पी स्क्वायर बच रहा है। अरे यहाँ पे 1 प्रेजेंट है ना, तो पी स्क्वायर में से अगर 2p स्क्वायर में से 1p स्क्वायर बचेगा, माइनस होगा तो माइनस 1p स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि प्लस का 2p क्यू, तो जैसे का वैसा ही लिखूं, और यहाँ पे माइनस का क्यू स्क्वायर बच रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ मैं क्या करता, ये सब हमारा जो b के बराबर है, माइनस का साइन कॉमन ले लेते, थोड़ा सिंप्लीफाइड अच्छे से होगा। माइनस का साइन कॉमन लिया, कितना बचेगा बोलो,
पी स्क्वेयर माइनस, देखो माइनस का साइन अगर आप बाहर लेते हो, कॉमन लेते हो, तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस बाहर निकला मतलब प्लस का बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ पी क्यू, और ये बन जाएगा प्लस क्यू का स्क्वायर। अब ध्यान से देखने पे एक बात पता चल रही है मुझे कि ये क्या दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये बस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखो पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो इसके जगह पे मैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे जो आगे वाला रूट्स है वो क्या आएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा, ये माइनस का साइन रहेगा क्योंकि हमने कॉमन निकालना है। इतनी बातें क्लियर। मेरे दो रूट्स आ चुके हैं, जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज ए और बी निकल चुका है। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, हमारे पास दो रूट्स निकल चुके हैं, तो मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी प्लस, एक मिनट, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। दो ए और बी की वैल्यू तो निकल चुकी है, लेकिन ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू निकालना बाकी है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे ताकि हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर सके और हमारा नया इक्वेशन फाइंड आउट हो सके। तो सबसे पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी करने के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, जो कि ए की वैल्यू दी गई है मुझे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू दी है पी प्लस क्यू का दिया है होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू दी गई है मुझे, ब्रैकेट में देखो माइनस का पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अरे ये दी है ना, ध्यान से देखना, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसको हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखो फिलहाल। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसे ओपन करना है, हम ओपन भी कर सकते, तो ओपन कर लेते। तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस देखो ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। माइनस जैसे का वैसा, माइनस की टर्म है तो आगे वाली सब टर्म ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि माइनस बाद में मल्टीप्लाई करेगा। तो पी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू तो आ चुका है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ट्वाइस पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पी स्क्वायर गॉन, क्यू स्क्वायर भी गॉन, 2 प्लस 2 बचने पे ओनली 4 पी क्यू मिलेगा। वो किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, ए प्लस बी की, सम ऑफ द रूट्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन की। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, अब बारी है ए इंटू बी की। तो थोड़ा ध्यान से देखना ए इंटू बी की वैल्यू के लिए। ओके चलो, ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी करना मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। मतलब ए की वैल्यू तो मुझे पता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होती है, और बी की जगह पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। ध्यान से देखो कि दोनों के पास स्क्वायर है और बस ये माइनस अड़ा रहा है, तो मैं माइनस को बाहर लिख के, माइनस को बाहर लिख के, तो क्या मैं ऐसा कर सकता, इनके बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्या बचा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्यों किया ऐसा, सुनो सुनो, मुझे ये स्क्वायर एक साथ लिखना है, इनका होल स्क्वायर करना है, और ये माइनस बीच में अड़ रहा था और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते। ओके, तो माइनस का साइन तो बाहर निकालो। यहाँ पे देखो दोनों का स्क्वायर, तो उनका मैं होल स्क्वायर कर देता। तो p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा p माइनस क्यू, और इसका एक मिनट, और इसका बनेगा ये होल स्क्वायर। तो देखो दोनों का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला याद होगा आपको, हमने इंडेक्स में पढ़े थे। ए बी का पावर अगर m है तो a का पावर m इंटू बी का पावर m। अगर दोनों का पावर सेम होता है तो हम इसका होल पावर भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने यही लिखा है। ओके, तो यहाँ देखो ध्यान से, माइनस का साइन तो बाहर ही है, अंदर कुछ a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। मतलब इसका फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको सिंप्लीफाइड कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ओनली आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का है, जो होल स्क्वायर है वो उसको होल स्क्वायर लेने दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सिंप्लीफाइड करके रखो, मतलब बस इतना बचेगा
ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई देखो, माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ पे तक के ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़े से कैलकुलेशन, थोड़े से सिंप्लीफिकेशन, थोड़े से कुछ अच्छे लेवल पे दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमारे पास देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है, सम ऑफ रूट्स, बस अब वैल्यू पुटअप करो इनकी आपस में। क्या दिया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की तो वैल्यू 4pq आ गई है, 4pq ये x जैसे का वैसा, प्लस a इंटू बी की वैल्यू आई है मेरी, ब्रैकेट में लिख दो, माइनस का साइन है तो माइनस का, ठीक है एक मिनट एक छोटा ब्रैकेट दे देगा, प्लस माइनस का क्या आई की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, कुछ ऐसी वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट का जैसे कि वैसे टर्म लिखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का कर लेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बच्चे यहाँ पे फंस सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा है। आपको अगर क्वेश्चन को करना है तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करना, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे आप। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले प्रॉपर तरीके से। यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ, ये स्टेप इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैं स्टार्ट करके जा रहा है, ये स्टेप को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, बाकी स्टेप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसका भी ले लो, चलो ठीक है पढ़। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर हो सकता तो आप ट्राई पहले करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पे देखेंगे। चलो ध्यान से देखो क्या बोलता है सवाल, देखो मुकुंद possesses ₹50 मोर देन व्हाट सागर possesses। मतलब मुकुंद 50 रुपए ज्यादा कैरी करता है सागर से। सागर के हमको दिया है क्या, नहीं, तो लेट अस कंसीडर, जिसके दिए नहीं हम उसको x मान के चलेंगे। लेट द अमाउंट विथ सागर बी ₹x, ₹x। सागर के पास मान के चलेंगे हम कितने रुपए, कितने पैसे है, x रुपए है। तो बताओ मुकुंद के पास कितने होंगे, द अमाउंट विथ मुकुंद के पास कितने होंगे बोलो, बी, x प्लस 50 होंगे। अरे सागर से 50 ज्यादा है बोलता है ना, तो इसके पास कितने होंगे, x प्लस 50 रुपीज, x प्लस 50 कर दो। आगे क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव 15,000। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया मुझे, 15,000। तो प्रोडक्ट कर दो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x प्लस 50 के साथ, और वो कितना दिया है, इस कितना दिया है पढ़ो, 15,000, 15,000। कैलकुलेशन कर सकेंगे क्या, आपको कैलकुलेशन आएगा, चलो देख लो फिर से, जिनको नहीं आएगा वो देख लो, जिनको आता है चलो सॉल्व करना शुरू करो तुम लोग यहाँ से। तो x का मल्टीप्लाई करने पे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 50 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ बताया था ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 51 50x हो जाएगा इज इक्वल टू 15,000। अब हम ये प्लस का 15,000 इसको इधर लेके जाएंगे तो वो बनेगा माइनस का 50,000। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस का 15,000 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक तो क्लियर। अरे क्वेश्चन इजी था ये वाला, ठीक है। सागर को हमने x मान के चला, मुकुंद 50 रुपए ज्यादा मांग रहा था, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लिया है, इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व करते, फैक्टर बोल दो, माइनस 15,000 का फैक्टर निकालना है, ओके। और कितना आना चाहिए, 50 का डिफरेंस, तो 150 और 100, अरे 150 दिख रहा है ना, 150 और 100 दिख रहा है अच्छे से आपको, ठीक है, देख लो ध्यान से। चलो लिखते चलो, एक्स स्क्वायर, साइन की बारी देखो, जो बड़ा नंबर उसको प्लस लगेगा, दूसरे को माइनस का लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस का साइन चाहिए ना, तो फिर एक को प्लस एक को क्या लगेगा माइनस, ये अभी हम सीख चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x हो जाएगा, माइनस का 15,000 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो दो दो की पेयर बनाइए, यहां से सॉल्व करना आएगा, ट्राई करो, जिनको जिनको आता है चलो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करो, मुझको x की दो वैल्यू बताएंगे, ठीक है। देखो जिनको नहीं आता इधर देखो, चलो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 150 बचेगा। और अब सभी को पता है ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा 100 इंटू 150, तो यहाँ पे मुझे माइनस का 100 कॉमन दिख रहा है, और बाद में ये ब्रैकेट जैसे का वैसा लिख लेना बोला, x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। चलो दो पेयर है तो एक ही लिख लो आप, तो
x प्लस 150 जो बच गए उसको साइड में लिखो, x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। आपस में इनको स्प्लिट अप करते और x की दो वैल्यू निकालते हैं। तो एक तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। प्लस का 150 इधर आने के बाद माइनस बन जाएगा, मतलब x बनेगा माइनस का 150 और माइनस का 100 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 100। इस तरीके से x के दो वैल्यू आ चुकी है। अब लेकिन हम निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास अमाउंट निगेटिव में कभी नहीं होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है। तो माइनस का आंसर एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं। अमाउंट इज नेवर बी नेगेटिव, सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100। हम ये आंसर एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 150, हम इसको नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100। तो मुझे आप बताओ अभी सागर के पास कितने रुपए आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो मुझको बताओ मुकुंद के पास अभी कितने पैसे होंगे, इससे 50 ज्यादा मतलब 50 ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 50 मतलब 100 प्लस 50 करेंगे तो आ जाएगा 150। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं देयरफॉर सागर हैव x इज इक्वल टू 100, मतलब 100 रुपए इसके पास है, और मुकुंद हैव करेंगे यहाँ पे x प्लस 50 मतलब 100 प्लस 50 कर दो, दैट इज हो जाएगा ₹150। ओके, और लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना, ठीक है, समझ में आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो एक बार। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ध्यान से सुनना, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 20। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब हमें इतना तो समझ में आता है, डिफरेंस का मतलब सर माइनस होता है, हमने सर काफी सारे क्वेश्चंस किए, ओके। और डिफरेंस बिटवीन किसका बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ दो नंबर, कोई भी दो नंबर है उनका जो डिफरेंस का स्क्वायर है वो कितना दिया गया है 120। आगे और एक कंडीशन दी है, सुनो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर बोला है, मतलब स्मॉलर नंबर का जो भी स्क्वायर है वो कितना है बोलते हैं ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो लेट अस कंसीडर, मैं मान के चलता, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। ग्रेटर नंबर को हमने क्या माना है x, और वहां पे बोला है सबसे पहली कंडीशन में बोला है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सबट्रैक्शन, ओके। किनका सबट्रैक्शन, बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, एक है ग्रेटर नंबर दूसरा है स्मॉलर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना दिया है बोलते हैं, दैट इज 120। देखो ग्रेटर नंबर को तो हमने x माना है, तो देखो तो मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर तो कुछ दिया नहीं है, तो स्मॉलर नंबर जैसे का वैसा लिखो, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। एक बात बताओ, क्या ये माइनस का स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जब इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का बनेगा, और प्लस का 120 इधर आएगा तब क्या बनेगा, माइनस का 120। यहां से फिर मुझे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर भी मिल जाएगा। देखो ये ऐसा इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120 इधर आएगा, माइनस का 120 बनेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का स्मॉलर, मतलब ओनली क्या बचेगा, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मुझे और एक स्मॉलर नंबर का स्क्वायर की भी वैल्यू मिल चुकी है, इसका हमें यूज आएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बारी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो कि दिया है मेरे पास, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, ओके, इज का मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस बोला है ग्रेटर नंबर से। तो एक बात बताओ, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना आ चुका है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 120 आया है, तो यहाँ पे ये पुट अप कर दो, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इनटू ग्रेटर नंबर कितना दिया हमने, एक्स लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन, दोनों कंडीशन हमने सॉल्व आउट कर ली। अब बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। ये 2x है, प्लस इधर आ जाता माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करना तो हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वाइस एक्स माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। अब फटाफट फिर फैक्टर्स भी बोल दो आप, तो दो का डिफरेंस 120, 12 टेन जा ले लो, 12 टेन जा देख लो, साइन के बाद जो यहाँ पे रहेगा वो बड़े नंबर को साइन, इसको प्लस का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कर दो, दो दो की पेयर निकालो, देखो क्या सेम दिख रहा है यहाँ पे, एक्स सेम दिख रहा, तो एक्स सेम दिखा, एक्स माइनस 12 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे अब ये तो ऐसा लिखा है सभी को दिख रहा है 12 टेन जा, तो यहाँ पे प्लस का 10 दिख रहा है मुझे कॉमन, क्या बचेगा बोलो, इज इक्वल टू 0। दो बार पेयर है तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो
x माइनस 12 तो लिखेंगे एक बार, और जो बच गया दैट इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपस में स्प्लिट अप करने पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू तो 12 मिल रही है मुझे, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -10। लेकिन मुझे पता है हम निगेटिव नंबर कभी लेते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करूंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव नंबर हम लेंगे क्या, नहीं। तो हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, पहली वैल्यू दैट इज 12, मतलब हमारा ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 12। अब बारी है स्मॉलर नंबर को निकालने की। तो स्मॉलर नंबर का जो मुझे बस स्क्वायर दिया है तो वही ले लो। कितना दिया गया है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 120। कहां से लाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके चलो लिखते चलो। एक्स की वैल्यू आ चुकी है मेरी 12, तो 12 का स्क्वायर करो माइनस 120, कितना बच रहा बोलो, 12 का स्क्वायर 144 आ रहा है, माइनस 120 कितना बचा 24, और इधर बचा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। एक बात बताओ ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर आएगा तब स्क्वायर रूट बनेगा। अरे स्क्वायर रूट बनेगा तो साथ में प्लस माइनस का साइन भी तो लाएगा ना। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर ओनली बचेगा इज इक्वल टू बचेगा प्लस माइनस ऑफ √24। मतलब स्मॉलर दो नंबर आ चुके हैं, एक स्मॉलर नंबर आ चुका है देखो दैट इज प्लस √24, और दूसरा आ चुका है मेरा, दूसरा स्मॉलर नंबर आ चुका है दैट इज माइनस का √24। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर निकल चुके हैं। एक आया ग्रेटर नंबर दैट इज 12, और स्मॉलर नंबर आ चुके हैं मेरे दो नंबर दैट इज प्लस का √24 माइनस का √24। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बट थोड़ा ट्रिकी है। क्या होगा सवाल, सुनो। रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग टू सम स्टूडेंट। रंजना 540 ऑरेंजेस कुछ स्टूडेंट में बांटना चाहती है। ओके, इफ 30 स्टूडेंट वेयर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। अगर 30 स्टूडेंट बढ़ते हैं तो हर बच्चे को कितने ऑरेंजेस कम मिलेंगे, बोलते 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है कि कितने हैं, नहीं। तो लेट अस कंसीडर कि लेट एक मिनट, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम x मान के चलते हैं, स्टूडेंट बी एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, कितने बच्चे हैं पूरे मिला के x। तो ऑरेंजेस कितने, टोटल ऑरेंजेस ये भी लिख लो, टोटल ऑरेंजेस इज 540। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान से देखना। थोड़ा सा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग टू सम स्टूडेंट। रंजना जो है वो 540 ऑरेंजेस अब कुछ बच्चों में बांटना चाहती है। इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। अगर 30 स्टूडेंट बढ़ते हैं तो हर बच्चे को 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे बोलते। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो लेट अस कंसीडर, जो हमें फाइंड करना है हम उसको x कंसीडर करते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स मान के चलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना मान लिया मैंने, x। टोटल ऑरेंजेस कितने मेरे पास, 540। टोटल ऑरेंजेस इज 540। तो बताओ मुझको हर बच्चे को कितना मिलेगा। ऐसा समझ के चलो, अगर मैंने बोला ये क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे, और मेरे पास 500 चॉकलेट्स है, 500 चॉकलेट्स। तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। आपने क्या किया, 500 को 50 से डिवाइड कर दिया, 0 गेट कैंसिल। आपने बोला सर हर बच्चे को 10 मिलेगी, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हर बच्चे को कितने मिलेगी, 540 ऑरेंजेस है तो हर बच्चे को ऑरेंजेस कितने मिलेंगे, 540 अपॉन x करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए है क्या, नहीं। लेट अस कंसीडर each student to get oranges b कितने मिलेंगे बोलो, 540 अपॉन x। हर बच्चे को कितने मिल रहे, 540 अपॉन x। अब क्या बोलता है, 30 स्टूडेंट वेयर मोर।
पहले तो x स्टूडेंट थे, वहां पे 30 बढ़ गया, मतलब x प्लस 30 हो चुका है। तो इफ 30 स्टूडेंट मोर 30 स्टूडेंट मोर देन स्टूडेंट गेट each student get कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? स्टूडेंट गेट कितने मिलेंगे? देखो 540 ऑरेंजेस है, 540 ऑरेंजेस है, अपॉन x प्लस 30 हो जाएगा। अरे 30 स्टूडेंट बढ़ गए ना यहाँ पे, पहले तो x ही था, यहाँ पे कितने बच्चे बढ़ रहे? बोलते 30 बच्चे बढ़ रहे, मतलब कितना होगा? बोलते x प्लस 30। ध्यान से सुनो अब क्या बोलता है। अगर हम 30 बच्चे बढ़ाते हैं, मतलब 540 अपॉन x प्लस 30 करते हैं, तो पहले वाले में से कितने ऑरेंजेस कम होंगे? बोलते 3 ऑरेंजेस हर एक को कम मिलेंगे, मतलब 3 ऑरेंजेस का मतलब माइनस का 3 कर दू, कितने में से? 540 अपॉन x। अब ध्यान से सुनो, ये देखो ये प्लस का है, इधर चला जाएगा तो इस तरीके से करो कैलकुलेशन। देखो माइनस का 3 इसको इधर लेके जाओ, प्लस का 3, ये प्लस की टर्म इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3, तो कुछ ये इस तरीके से आएगी। ध्यान से देखना, 3 इज इक्वल्स टू 540 अपॉन एक्स, प्लस की टर्म इधर आएगी तो माइनस का 540 अपॉन करेंगे x प्लस 30। ध्यान से देखो 3 इज इक्वल्स टू, ऊपर में कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे 540 कॉमन है तो 540 आप कॉमन निकाल लेंगे। पहले क्या बचेगा बोलो? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30। चलो अब ये मल्टीप्लाई में है 540, इसको लेके आएंगे तब इधर, ये ऐसा हो जाएगा। देखो 3 अपॉन 540 और बचेगा कितना? ओनली 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30। चलो इतना सॉल्व हो पाएगा क्या? आपको 2 मिनट दे रहा, 2 मिनट में मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, ये वाला एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करें, ठीक है? चलो शुरू करो। चलो आया क्या? अरे यहाँ तक के सॉल्व किया क्या आपने? इसको थोड़ा एक न्यू पेज पे सॉल्व करते। चलो क्या बचा है देखो, पहले तो इधर थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व आउट कर लेते। चलो इसको तो ये आपस में कैंसिल हो रहा है, देखो 3 1 जा 3 कट रहा है, और देखो 3 1 जा 3, बाद में बचेगा 2, मतलब 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180। 1 अपॉन 180 तो यहाँ पे आ चुका है, इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया आपने तो x प्लस 30 बन जाए, x प्लस 30 हो जाएगा, बीच में माइनस एक्स वन जा हो जाएगा x अपॉन में का स्क्वायर, मतलब x इंटू कितना होगा? x प्लस 30। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे एक्स तो कैंसिल हो चुका है, मतलब बचा कितना? ओनली 1 अपॉन 180 इज इक्वल टू 30 अपॉन, ये देखो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है 30 इंटू एक्स हो जाएगा 30x। अब ये डिवाइड में इधर आएगा था मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में इधर गया था मल्टीप्लाई में, ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 30, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल्स टू 18 थ्रीजा होता है 54, तो 5 4 2 0 कर दो, 2 0। चलो इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल्स टू 5 4 0 0, अब प्लस इधर आ जाएगा तब माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस का 5 4 0 0। चलो इसको सॉल्व आउट करना शुरू करें, मतलब मुझको माइनस 5 4 0 0 के फैक्टर्स चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा, और यहाँ पे देखो ये 9 6 54 होता है, और 90 और 60 के बीच में डिफरेंस भी 30 का ही होता है, तो यही रह सकते फैक्टर। देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लीकेशन 5 4 0 0 आ रहा है, और इनका जो सप्रेशन करने पे मुझे 30 भी मिल रहा है। तो ये आपको कैसा आएगा? क्वेश्चंस को थोड़ा ऑब्जर्व करके और थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करके, ठीक है? देखो थोड़ा सा, तो वही लगे, फिर वही मेथड है, फैक्टोरियल फार्मूला मेथड अप्लाई करो और आंसर निकालो, उससे भी आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 90x लिखेंगे माइनस का 60x माइनस का 5 4 0 0 इज इक्वल टू 0, दो दो की पेयर बनाओ। बताओ मुझे क्या सेम दिख रहा है? एक्स सेम दिख रहा है, क्या बचा? एक्स प्लस 90 बचा है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी ऐसा ही लिखा है कुछ, देखो 60 इंटू 90, और दिखाई दे रहा है माइनस का 60 मुझे सेम है, क्या बचेगा? ये ब्रैकेट x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब दो बार जो भी ब्रैकेट रहता है हम उसको एक ही बार लिखेंगे, मतलब x प्लस 90 एक बार आएगा, और बचने पे x माइनस 60 एक बार चले जाएगा, इज इक्वल टू
देखो स्प्लिट अप करने पे x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, प्लस इधर चला जाएगा तो माइनस, एक आएगी माइनस 90 वैल्यू और माइनस 60 इधर चला जाएगा तो प्लस 60। तो कुछ इस तरीके से x के दो वैल्यू आ चुके हैं, मतलब हम निगेटिव वैल्यू तो कभी लेंगे नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट बट, यहाँ पे लिख, एक मिनट यहाँ लिख लो, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट is never be negative, so therefore हम ये वैल्यू लेंगे क्या, x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 90, हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60। मतलब कितने बच्चे हैं वहां पे बोलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने x कंसिडर किया था ना, तो कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बोलो, इज इक्वल टू 60। ओके, तो इस तरीके से ये सवाल था। चलो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़िए, समझ में आएगा ये कंडीशन कैसे लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। 30 स्टूडेंट बढ़े तो x प्लस 30 आ चुका है, और देखो जब इतने स्टूडेंट आए तब कितने ऑरेंजेस कम गए, बोलते 3 ऑरेंजेस का, मतलब माइनस का क्या कर दिया फिर 3। कोई कोई उसको अलग वैसे भी पढ़ाता है, आप जिससे समझ में आए वो उसका करो, ठीक है। चलो देख लो आप, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसकी वजह से। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए चलो ध्यान रखिए, तब तक के लिए चलो बाय।